भगवत गीता अध्याय 5 और श्लोक नंबर 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। भगवत गीता के अध्याय 5 और श्लोक नंबर 10 में जो भगवान ने कहा है उसको समझते हुए हम कहते क्या हैं कि भगवान कहते हैं कि वे जो अपने कर्म फल भगवान को समर्पित कर सभी प्रकार से आसक्ति रहित होकर के कर्म करते हैं, वे पाप कर्म से उसी प्रकार से अछूते रहते हैं जिस प्रकार से कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता। तो देखिए बहुत साफ है। आप कभी कमल को देखें और उसके पत्तों को देखें तो कमल क्या है? कमल कीचड़ से उत्पन्न होता है। तो यानी कि जिसके अंदर गुणवत्ता होती है वह कमल के समान ऊपर की उठ करके प्रकाश की ओर जाता है, यानी कि वह सूर्य के प्रकाश के साथ सानिध्य प्राप्त करता है। तो जो कमल का पुष्प है वह भगवान को समर्पित किया जाता है। तो कृष्णा को सब कुछ अर्पण करके, यानी कि कृष्णा सर्वम अर्पणमस्तु, यानी कि आपके जो पुण्य कर्म हैं जिनको आप कमल के समान समझते हैं, यानी कि बहुत ही सुंदर, जिसको एक उच्च पद देते हैं, जैसे कहते हैं ना कर कमलों से, यानी कि अच्छे। और इसी प्रकार आँखों को भी कहते हैं कि कमल के समान नेत्र वाले और कमल के समान चरण वाले। इस प्रकार के हम उदाहरण कहते हैं। अपने किसी को अगर हम सम्मान देते हैं तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसकी विशेषता क्या आती है? यानी कि कमल का पत्र, तो यहाँ क्या है? पद्म पत्र मेवाम भसा, यानी कि कमल का जो पत्र होता है आप उसमें कुछ भी पानी की बूंद डालिए पर वह क्या है, उस पर रुकती ही नहीं, वो स्लाइड करके नीचे गिर जाएगी और चमकती भी है। तो आप यहाँ पर देखना कि जो कमल पत्र के जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है तो उन्होंने कहा है कि वह उसी प्रकार से अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है, यानी कि तुरंत अलग हो जाता है। तो यहाँ भगवान ने कहा है जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके और उससे आसक्ति रहित होकर के अपने कर्म को लगातार करता रहता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र पे कुछ भी पानी डालो तो वह बूंद सरक के अलग हट जाएगी। हरे कृष्णा मित्रों, आप सभी अगर मेरे चैनल को देखते हैं और आपको इसका विषय रुचिकर लगता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक भी करें और अपने परिवार के साथ शेयर भी करें।